एनसीपी शरद पवार ने एनडीए को समर्थन के संकेत दिए हैं। परिसीमन बिल पर एनडीए को समर्थन देगी एनसीपी। 50% सीट बढ़ाने की शर्त पर समर्थन दिया जाएगा, ये बात कही सुप्रिया सुले ने। उन्होंने कहा कि संख्या के आधार पर परिसीमन न हो, 50% सीट बढ़ी तो बिल का समर्थन जरूर करेंगे। साथ ही शिवसेना, यूवीटी समेत कई दलों का रुख भी सकारात्मक है, लेकिन चर्चा को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम का बयान आ रहा है। उन्होंने कहा है कि एनसीपी शरद पवार और डीएमके पर डोरे डाल रही है बीजेपी का मकसद सिर्फ परिसीमन बिल को पास कराना है और इसी के लिए भाजपा लगातार एनसीपी शरद पवार से चर्चा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निवास स्थान वर्षा पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। इस बैठक के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनडीए को समर्थन दे सकती है। साथ ही एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय की प्रक्रिया पर भी चर्चा शुरू है। आपको बता दें कि इस बैठक में शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, अजित पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। इस बैठक में राज्य के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम और विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने अपने पुणे स्थित आश्रम धर्मश्री में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चोरी मात्र 3 करोड़ की हुई है, लेकिन उसको बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने त्याग पत्र की बात का भी खंडन किया और कहा कि ये समय ट्रस्ट के साथ खड़े रहने का है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का है, न कि भागने का। वहीं आपको ये भी बता दें कि चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी लव कुश के घर पर चल सकता है बुलडोजर, क्योंकि उसको भी प्राधिकरण ने जवाब देने के लिए जो समय दिया था वो भी आज खत्म हो रहा है। हॉर्मुज पर अमेरिका ने शुरू की नाकेबंदी, समुद्री सीमा सील की गई, कमर्शियल जहाज पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई। हॉर्मुज समेत ईरान के बंदरगाहों और तेल टर्मिनल के आसपास 20 से ज्यादा जंगी जहाज और विमान तैनात किए गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के अलावा सभी के लिए हॉर्मुज खुला है। हालांकि हॉर्मुज पर शुल्क के प्रस्ताव से ट्रंप पीछे हट गए हैं और कहा है कि शुल्क के बदले खाड़ी देशों में निवेश और व्यापार समझौते होंगे। खाड़ी देश अमेरिका में बड़े निवेश करेंगे। ईरान को छोड़कर हॉर्मुज सबके लिए खुला है, लेकिन ईरानी बंदरगाहों से आने वाले सभी जहाज रोकेंगे, क्योंकि उनके लिए ये पूरी तरह से नाकेबंदी जारी रहेगी। बर्मिंघम वनडे में भारत की शानदार जीत, इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। सीरीज में 1-0 से आगे। भारत का स्कोर 4 विकेट पर 262 रन रहा, जबकि शुभमन गिल ने 80 और श्रेयस ने 35 रन बनाए तो अक्षर पटेल ने नाबाद 57 रन और वाशिंगटन सुंदर ने 52 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 4 विकेट भी चटकाए। वहीं इंग्लैंड का स्कोर 9 विकेट खोकर 258 था। एडी न्यूज मुंबई।